अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम फिर हाजिर हैं प्रोफेसर मोहम्मद असगर साहब के साथ। बहुत शुक्रिया सर, आप शो में तशरीफ़ लाए हैं। वालेकुम अस्सलाम, आपका शुक्रिया जी, आपने हमें फिर से दावत दी और हम आपके साथ फिर से मौजूद हैं यहाँ पे। कैसे हैं आप? जी जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, सवाल आ रहे हैं आपसे पूछने के लिए, और जितना आपके पास टाइम, हमें 5 मिनट आप दे रहे हैं डेली के, जो आपने बताया ना रिटेंशन टाइम है, उस हिसाब से आप हमें वक्त दे रहे हैं कि बच्चे सिर्फ 5 मिनट ही और कर सकते हैं। खैर, आज का जो सवाल है हमारा ये कि जी बच्चों के लिए फल जो है, बड़ों के लिए तो सब्र का फल है, हमें बच्चों के लिए कौन से फल है हमें वो बता दें। सारे बच्चों को आपको वो सारे फल खिलाने चाहिए जो आपकी लोकेलिटी में पाए जाते हैं, जो आपके कंट्री में पाए जाते हैं। अल्लाह ताला ने जब ये दुनिया बनाई ना, तो अल्लाह ताला ने डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज से की हुई है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन के नतीजे में पाकिस्तान दुनिया में वो मुल्क है जिसमें हर तरह का फल पाया जाता है जो यहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट है। देखें, आपके पास जो फल है, हम करते क्या हैं, आजकल हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर कहता है कि बच्चे को एवोकाडो खिला दें, बच्चे को ब्लूबेरीज खिला दें। आपने जब किसी भी बच्चे को कोई भी चीज़ खिलाने का डॉक्टर ने कहा है, तो आप सिर्फ ये देखें, ये दोनों फल ही आपके नेटिव नहीं है। ये दोनों फल जो है वो यूएसए में बन रहे हैं, वहाँ इसकी जो सारी प्रोडक्शन है वो वहाँ की है, और जब ये फल वहाँ से यहाँ तक आएंगे तो फिर महंगे हो जाएंगे कि नहीं? नहीं, वो तो हो जाएंगे, लेकिन देखिए ना, अमेरिका में भी तो बच्चे रहते हैं, तो बच्चे वहाँ पे वो खाएं। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। अच्छा, पाकिस्तानी बच्चे पाकिस्तानी फल खाएं, जी, अमेरिकन बच्चे देखिए, फल खाने में जो आपके पास जो सबसे बड़ी एक चीज जिसको आपने फोकस करना होता है ना, वो ये करना है फोकस कि मौसम का फल खाना है, और जो बच्चे की लाइकिंग है जिस फल के लिए, उस फल की मिकदार थोड़ी ज्यादा रखनी है। अच्छा। आपके पास जब बच्चे फल खा रहे होते हैं ना, तो आप एक फल बच्चों को ना दें। बच्चों को वैरायटी ऑफ फ्रूट्स जो है वो पसंद होती है, जिसको हम फ्रूट चाट नहीं कहते, जिस तरह हम उनको मिक्स कर लेते हैं, इसी तरह बच्चों को भी आपने देखा होगा, बच्चों की जितनी भी फ्रूट प्लेट्स होती है ना, वो पोर्शंस बने होते हैं। अच्छा, उसमें थोड़ा सा एक फल डालें, थोड़ा सा दूसरा। प्रोफेसर, मुझे तो याद नहीं कि पोर्शन बने, मैं तो छोटा ही बहुत था जब मैं छोटा था। तो अब तो जब आप फल वाली ट्रे खरीदते हैं, प्लेट खरीदते हैं, तो उसके पोर्शन प्लेट्स आती है ना बच्चों के लिए, कि आप उनको डिफरेंट जायके, डिफरेंट टेस्ट आप उनको देना चाह रहे हैं, और बच्चे जो है ना वो उनके कलर्स की वजह से उनको खाते हैं, बच्चे उनके टेस्ट की वजह से उनको खाते हैं। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि आप अपने नेटिव्स फल खाएं, जो आपके यहाँ पे पाए जाते हैं, आप वो फल खाएं। हाँ, अगर आपका दिल कर रहा है महंगा फल खाने का और भाभी इजाजत नहीं दे रही, तो आप बच्चे का नाम लेके ये दोनों फल ला सकते हैं। अच्छा, फल जो है मुख्तलिफ तरह के जब आप बच्चे को खिलाते हैं ना, तो इसमें जो सबसे बड़ा फायदा है, आपको पता है कि फल जो है वो एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन्स का, मिनरल्स का और फाइबर का। और फाइबर जब आप बच्चे को इस तरह से दे रहे होते हैं, तो इससे आपके स्टमक के ऊपर जो असरात आते हैं उसके वो बहुत अच्छे आते हैं। तो आपको चाहिए ये कि बच्चों को वो तमाम फ्रूट्स खिलाएं जो बच्चे खाना चाह रहे हैं, लेकिन ये फ्रूट्स जो है वो इतदाल के साथ ही खिलाएं। अच्छा सर, इसमें जो बात आपको इंटरप्ट किया कि जो बात होगी फलों के एतबार से तो होगी, बच्चों की एज के वो जो सुनते हैं ठोस ग़िज़ा में पहला कदम, मतलब वो आज देख लें आप, फिर आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। मैंने आपको कितनी दफा कह दिया ऐसा ना करें। अच्छा। आप ब्रांड्स की तरफ ना जाया करें, वैसे जो मर्जी बात आप करें। अच्छा, चलिए इस तरह लेते हैं कि बच्चों की एज वाइज फिर कैसे होगा, मतलब किस उम्र से फिर शुरू करें और फिर कैसे कैसे वक्त के साथ जरूरत। मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए आप और हम सारे पहले से ही जानते हैं, लेकिन फिर भी एडप्ट कर देते हैं कि जब हम बच्चे को पहले फ्रूट्स देना शुरू करते हैं तो हम प्योरिस की फॉर्म में देते हैं। अच्छा। हम जब बच्चे को हमने सेब खिलाना है तो हम उसको बॉइल करके उसको मिक्सअप करा के उसको चम्मच के साथ सेमी सॉलिड के तौर पे देते हैं, फिर बच्चा उसको लाइक करने लगता है, फिर हम उसको पीच देते हैं, फिर हम उसको बनाना देते हैं, फिर गावा देते हैं। ये सारी चीजें हम उनको प्योरीज की फॉर्म में देते हैं, वाटर ऐड अप कर लेते हैं, उसको बॉईल कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं और बच्चों को चम्मच के साथ खिलाते हैं। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लग जाते हैं तो फिर हम फ्रूट्स उनको पकड़ाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बच्चे नॉर्मली 90% बच्चे जो पाकिस्तान या इस रीजन के हैं, ये सबसे पहले जो फ्रूट बड़ी इजीली खाते हैं और बड़ा पसंद करते हैं वो होता है केला, बनाना। और अब आप देख लें बनाना जो है वो कितना जबरदस्त फ्रूट है और इसके क्या असरात हैं। बनाना तो वैसे भी माँ इसलिए देती, कुछ बनाना नहीं पड़ता, लाए और इजीली बच्चा इसको जो है ना वो खा लेता है और बच्चा इसको लाइक करता है, बिकॉज बहुत सॉफ्ट होता है, इसका टेक्सचर बड़ा क्रीमी टेक्सचर होता है और बच्चे जो है वो इसको एंजॉय करते हैं। सो इसलिए आप फ्रूट्स सारे बच्चों को खिलाएं, लेकिन वही बात है इत्तेदाल के साथ। एक ही फ्रूट अगर आप बच्चे को बार बार खिलाते जाएंगे ना, बच्चा उससे भी उकता जाएगा। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट बात अली भाई, वो ये कि आपने करना ये है कि जब भी आप बच्चे को फ्रूट खिलाएं तो कोशिश करें कि वो ताज़ा फ्रूट हो।
ऐसे 5 6 7 दिन का फूड जो हमारे यहाँ एक ट्रेंड है ना, इकट्ठा ही हम ले आते हैं और फिर उसको पहले दिन जो उसका टेस्ट होता है और जो लास्ट डे टेस्ट होता है, जब आप टेस्टलेस फ्रूट बच्चे को खिलाएंगे ना, बच्चा वो फ्रूट खाना ही छोड़ देगा। लेकिन ड्राई फ्रूट में ताजा ये तो नहीं आनी चलेगा ये बोले। देखें, ड्राई फ्रूट और ड्राइड फ्रूट ये दो डिफरेंट बातें हैं। आपने जब ड्राई फ्रूट बच्चे को खिलाना है तो वो जिस तरह से आता है वो वैसे ही खिलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ड्राइड फ्रूट और बात है और ड्राई फ्रूट और बात है। इसके ऊपर किसी और दिन डिस्कशन हम रख लेते हैं कि ड्राइड क्या होते हैं और ड्राई क्या होते हैं। इंग्लिश की भी होगी कोचिंग जी होगी। लेकिन बच्चों को फ्रूट्स खिलाने जरूर चाहिए, इससे उनके डेवलपमेंट में बहुत पॉजिटिव असरात आते हैं। तो चलो सर, आप बस थैंक यू करें, आप कुछ पैसे कमाएं, क्योंकि अल्लाह ने तो डिस्ट्रीब्यूशन सही की थी, अब पैसों की नहीं हुई में लग रहा है। तो कमाएं और फिर फल लेके और बच्चों को खिलाएं। थैंक यू सर, अपना ख्याल रखिएगा आप सारे, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर फिर आपसे राब्ता करेंगे। और प्लेनेट फन और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।